देश के लोगों को ये अनुभव हो रहा है कि अब दंड की प्रक्रिया नहीं चलेगी, न्याय की प्रक्रिया होगी, समय सीमा के अंदर होगा, 60 दिन के अंदर आरोप तय होगा और 45 दिन के अंदर निर्णय की वातावरण बनेगा। ये मानसिकता क्योंकि माँ भारती के संतान हैं, ये अंग्रेजों के संतान यहाँ पर दंड देते थे। माँ भारती के संतान दंड नहीं न्याय देंगे, जस्टिस देगा। अपराधियों का, आतंकवादियों का, उग्रवादियों का, भ्रष्टाचारियों का, या तमाम संविधान के विरुद्ध काम करने वाले को सजा देगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। देश भर में 3 नए कानून को लागू किया गया है, जिसके बाद से सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। इस नए कानून पर सियासत भी तेज है, तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो वही इस कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई है। नए कानून को लेकर बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कानून व्यवस्था को पहली बार गुलामी की जंजीरों से बाहर किया गया है। अब लोगों को समय से न्याय मिलेगा। इसी के साथ साथ इस नए कानून के बारे में पूरी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से नए कानून आने से लोगों को फायदा पहुंचेगा, इसके बारे में भी विस्तार से बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथ ही साथ विपक्ष पर भी हमलावर है विजय कुमार सिन्हा। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस नए कानून से विपक्ष जो है वो घबराहट में है, परेशान है, क्योंकि जो स्पीडी ट्रायल किया जाएगा उससे विपक्ष काफ़ी परेशान है। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमलावर होते हुए नजर आ रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। गौरतलब है कि जब से नए कानून को लागू किया गया है तब से विपक्ष की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। तो वही अब सत्ता पक्ष के नेताओं ने जोरदार निशाना साधा विपक्ष पर, और क्या कुछ कहा है विजय कुमार सिन्हा ने, हम छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। देखिए, बिहार के अंदर बालू को लोग, ये प्रकृति का उपहार था, उसको अभिशाप बना दिया। ये माफिया लोगों के हाथ में आने से और जंगल राज वाले लोग, जंगल राज के जुबराज, ये लोग मिल करके ऐसे लोगों को संरक्षित करते हैं। अब सच्चाई सामने आएगी कि कितने लोग इनसे जुड़े हैं। जो गड़बड़ सरबड़ करने वाले कहीं से गलती से भाजपा में या जदयू में आए हैं, वो भी नहीं बचेंगे, न बख्शे जाएंगे। सब की सूची बन रही है, सब पर कार्रवाई होगी। और हमने तो कहा है कि ये रोजगार का सृजनकर्ता केंद्र बिंदु बनेगा। हमारा बालू हो या हमारा अन्य क्षेत्र के अंदर प्रकृति का उपहार पत्थर हो, या बहुत सारे जो हमारे एक्स निकलने जा रहे हैं, हैवी माइनिंग्स के जो हमारे प्रोडक्ट निकलने वाले हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये माफियाओं पर सरकार की दबिश नज़र है। सरकार का राजस्व का जो नुकसान कर रहा है अवैध खनन के माध्यम से, तो इस तरह के लोगों को बृहद खनन का भी हम लोग आज जमुई के अंदर, बांका के अंदर, मुंगेर के अंदर, लखीसराय के अंदर, आपके कैमूर के तरफ कई जगह पर हम लोग इसकी सर्वे भी करवा रहे हैं कि बृहद खनन, खनिज, हमारा बृहद खनिज कहाँ कहाँ है, ताकि बिहार में रोजगार का अवसर भी मिले और बिहार में राजस्व की वृद्धि भी हो, रोजगार और विकास की गति भी बढ़े। देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने भारतीय न्याय व्यवस्था को गुलामी की मानसिकता से मुक्त किया। देश के लोगों को यह अनुभव हो रहा है कि अब दंड की प्रक्रिया नहीं चलेगी, न्याय की प्रक्रिया होगी, समय सीमा के अंदर होगा, 60 दिन के अंदर आरोप तय होगा और 45 दिन के अंदर निर्णय की वातावरण बनेगा। ये मानसिकता क्योंकि माँ भारती के संतान हैं, ये अंग्रेजों के संतान यहाँ पर दंड देते थे। माँ भारती के संतान दंड नहीं न्याय देंगे, जस्टिस देगा। अपराधियों का,
आतंकवादियों का, उग्रवादियों का, भ्रष्टाचारियों का, या तमाम संविधान के विरुद्ध काम करने वाले को सजा देगा। विपक्ष गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हुआ है। विपक्ष गुलामी की मानसिकता में सत्ता को ग्रहण किया था, और वो सत्ता जो आधी अधूरी वातावरण के अंदर उसी नियम और प्रक्रिया को शुरू किया था। आज भारत के अंदर जहां मेरा संविधान का सम्मान होता है, संविधान के कानून पर बहस होता है, वो लोकसभा भी भारतीयों के हाथ से निर्मित लोकसभा और भारतीयों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने वाला है। और आज मेरा अपना भारत का कानून भारत के लोगों को परेशान नहीं करेगा, न्याय देगा। परेशान हैं, घबराहट में हैं। जो पेड़ को रोपे थे वो पेड़ फलित होने वाला नहीं है, वो अपराध के पेड़ को रोपे थे। उनको लगा था ये अपराध का पेड़ मैं रोपूंगा। कई जगह अपराधियों को खड़ा किए थे, उसको सदन में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वो सदन में जा नहीं सके। एक आध दो लोग गलती से पहुंच भी गए हैं, लेकिन जो नए बिहार में आपराधिक कानून आया है उनके मन के अंदर भय पैदा कर रहा है। एसआईटी और स्पीडी ट्रायल उनकी घबराहट को बढ़ा रहा है। देश जहां एक तरफ नया कानून ला रहा है, बिहार भी आपराधिक कानून लागू कर चुका है। पुलिस के जांच का तरीका भी बदलेगा, थानों में पाठशाला भी लगेगा, अनुसंधान का स्वरूप नए टेक्नोलॉजी के साथ बनेगा, और ईमेल के माध्यम से अब थानों में शिकायत जाएगी, थाना प्रभारियों की मनमानी भी रुकेगा, और इनके अवैध कमाई पर अंकुश भी लगेगा। ये व्यवस्था शुरू हो रही है, और हमने तो कहा है कि अपराधी जिस भाषा में समझता है उस भाषा में पुलिस प्रशासन के लोग समझाए। जो स्वरूप में 2005 से 10 में बिहार के अंदर शांति आया था, ये दुखद पीरियड रहा कि ये जंगल राज वाला बीच बीच में आकर करके फिर से उस अपराधियों के मनोबल को बढ़ाया है। उसके मनोबल को तोड़ने के लिए सरकार संकल्पित है। आप देख रहे हैं कि अपराधी का भी मनोबल टूट रहा है, भ्रष्टाचारी का भी मनोबल टूट रहा है, और आप माफियाओं के ऊपर किस तरह से दबिश, आज बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, तीनों के ऊपर शिकंजा कसने का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर तो सुधारेंगे ही, अपराधी राज को भी खत्म करेंगे, और हमारे वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भ्रष्टाचार पर भी दबिश बढ़ाने का एक सम्मिलित प्रयास शुरू किए हैं।